हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर लीगल न्यूज 127 में। क्या 1 जुलाई से पत्नी अपने ससुराल में रहने का अधिकार खो देगी? अगर वो मायके गई हुई है तो अगर वो वापस ससुराल आना चाहती है तो क्या वो नहीं आ सकती? ऐसे कौन से नए कानून आए हैं जिसमें कि पति और सास ससुर अपनी बहू को वापस आने से ससुराल में रोक सकते हैं? इसी टॉपिक पे आज मैं इस वीडियो में बात करूंगी। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो होता क्या एक्चुअली, जब पत्नी मायके जाती है तो काफ़ी सारे रीज़न होते हैं मायके जाने के। एक तो कैजुअल जैसे रीज़न होता है, अगर हम बात करें कि नॉर्मली मिलने के लिए जाते हैं। दूसरा रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि लाइक पति के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ, सास ससुर के साथ, वो ये बोल के मायके चली जाती है कि भाई पति ने मेरे से लड़ाई किया है, मार पिटाई करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, ससुराल वाले मेरे साथ मारपीट करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, तो इस वजह से वो मायके गई है। तो अब ऐसा कौन सा कानून आ गया है जिससे कि वो अपने ससुराल में वापस नहीं जा सकती? ऐसे कौन से राइट्स मिल गए हैं ससुराल वालों को, पति को, सास ससुर को, कि वो बहू को अब अपने घर में, उनके ससुराल में नहीं रहने दे सकते? क्या है ऐसे तरीके यूज करके जो उसे अब आने से रोक सकते हैं? तो इसी टॉपिक में मैं आपसे डिटेल में बात करूंगी आज। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करिए ताकि जिन्हें डिटेल नहीं पता है उन्हें भी सारी डिटेल पता हो सके। ठीक है, तो होता क्या है, क्या ऐसे तरीके, क्या स्ट्रेटजी है जो 1 जुलाई से जो नए कानून अभी लॉ हुए हैं उसमें क्या ऐसे राइट्स हैं जो ससुराल वाले अपने, जैसे झगड़ालू बहू है, होता क्या है कि भाई वो चाहते हैं कि जैसे सास ससुर हो गए पति की, तो लड़ झगड़ के अपने मायके गई थी, अब उनके लिए फायदा आ गया कि भाई नया लॉ आ गया, अब उस लॉ का इस्तेमाल करके बहू को नहीं लाने दे सकते। अब वो कैसे कैसे, कौन से टेक्निक है मैं आपको बताती हूँ। जैसे पहला हो गया, अगर सीनियर सिटीजन के नाम से प्रॉपर्टी है, मतलब मीन्स उसके सास ससुर के नाम से है, तो वो क्या है कि जैसे सीनियर सिटीजन एक्ट होता है वो लगा के एक एप्लीकेशन करके कोर्ट में लगा सकते हैं कि भाई हम अपनी बहू को यहाँ नहीं ला सकते क्योंकि वो हमारे साथ लड़ाई झगड़ा करती है, हमारे साथ मारपीट करती है, हम बुढ़ापे में हैं, हम इस स्टेज पे नहीं है कि हम ऐसा कर सके, हम अपना जीवन शांति से जीना चाहते हैं। तो एक ये रीज़न हो गया, ये डाल सकते हैं। और अगर प्रॉपर्टी सास के नाम से है सिर्फ, तो वो क्या कर सकती है कि एक तो वो सीनियर सिटीजन का तो एक्ट हो गया, साथ में डोमेस्टिक वायलेंस का ना बहू पे केस लगा सकती है कि ये मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस करती है, मारपीट का ये केस लग जाएगा। साथ में ये भी बोल देगी कि ससुर के साथ भी ये सेम चीज़ें करती है। तो इस चीज़ों को लेके क्या होगा कि वो बहू नहीं आ सकती, क्योंकि उनके भी हक में अभी हो गया कि पहले ऐसा नहीं था, अभी उनके हक में भी हो गया। सीनियर सिटीजन सास ससुर जो हो गए, वो अपने एक्ट लगा के, वो अपना केस लगा के इस तरीके से वो रोक सकते हैं। और अगर इन केस प्रॉपर्टी है जो उसके हस्बैंड के नाम से, पति के नाम से, तो फिर क्या कर सकते हैं भाई? अगर प्रॉपर्टी पति के नाम से है तो ये तो वाइफ का हक बनता है पत्नी का कि वो तो रहेगी रहेगी, तो ऐसे कैसे रोक सकते हैं? अब बट पति चाहता है कि मैं इसको रखना चाहता ही नहीं हूँ, सास ससुर चाहते बिल्कुल नहीं रखना क्योंकि ये मारपीट करती है, मुझे तो इससे जान का खतरा है, मेरे माँ बाप को जीने नहीं देती है, काफ़ी सारी चीज़ें बता देता है, मैं बिल्कुल नहीं रखना चाहता। बट वो ये क्या कहती पत्नी की ऐसा कुछ नहीं है, अब वो रहना चाहती है, बट उसका हस्बैंड, उसके सास ससुर इतने परेशान हो गए, उसे वो नहीं रखना चाहते हैं। तो इसमें क्या होगा भाई, पति की प्रॉपर्टी के नाम से तो पत्नी तो रह सकती है, फिर इन केस वो क्या कर सकता है ऐसा? तो उसमें क्या होता है एक कि सूट फॉर परमानेंट इंजेक्शन का जो केस होता है, पति वो फाइल कर सकता है। वैसे बहुत कम ही रियरी चांसेस होते हैं कि ये केस फाइल करने से कुछ टाइम के लिए है जो वो चीज़ें हो जाती है, रुकने से केस लग जाता है। ठीक है, बट अब क्या है कि ऐसा क्या सच में होता है? ये सारे अधिकार, राइट जो पाकर, अब अगर हम बहू के भी आपसे बात करें, वाइफ के, पत्नी के इस तरीके से बात करें, तो ऐसा सच में है क्या पत्नी अब सच में, चाहे वो झगड़ालू है जो भी है, तो सच में क्या अब अपने ससुराल में नहीं जा सकती? उसके सारे राइट्स खत्म हो गए, सारे राइट्स ससुराल वालों को मिल गए हैं। जहां मैंने फर्स्ट पॉइंट पे आपको बताया कि ये राइट्स अब अगर मिल गए हैं ससुराल वाले को, सास ससुर को, पति को, वो अगर परेशान है अपनी वाइफ से या बहू से तो नहीं ला सकते हैं ये राइट्स का यूज करके। तो दूसरी तरफ बहू के भी कुछ अधिकार है, कुछ राइट्स है, वो भी यूज करके, इस्तेमाल करके वो
जा सकती है। पहला क्या है, जिसमें बता दूं, अगर वो घर जाती है अपने ससुराल तो उसको एंट्री करने नहीं देते, अंदर घुसने ही नहीं देते हैं ससुराल वाले। तो इसमें क्या होगा, पुलिस को कॉल कर सकती है, हेल्प के लिए कर सकती है। अब इसमें क्या होगा, पुलिस को कोई, जैसे बोलते हैं ना, कोई लीगल तो एक्शन नहीं है कि वो ज़बरदस्ती रख सके, बट होता क्या है कि उसमें वो क्या नाम है, वो समझाएंगे हस्बैंड को उसके कि ये कर, मतलब अपनी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, बट फिर भी वो नहीं मानता कि नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ये सारी चीज़ें। तो फिर क्या कर सकती है, दूसरा ऑप्शन सेक्शन 9 का वो केस कर सकती है। सेक्शन 9 में क्या होता है कि वो ये बोलेगी मुझे पति आया, मेरे को अपने ससुराल ले जाए, मैं रहना चाहती हूँ, ये सारी चीज़ें करके, तो वो एक केस हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी कर सकती है वो, कि इस तरीके से बोल सकती है कि मेरे ससुराल वाले मुझे रहने नहीं देते, मेरे साथ मारपीट करते हैं, ये तरीके से। मतलब बोलना मीन्स अगर उसके साथ रियलिटी में हुई है तो आप ये सारी चीज़ें केस करके बहू अपने ससुराल में रह सकती है। हाँ, बट में ये डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस है ना, तो वो सिंपल सी बात है, 1-2 साल 3 साल चलता ही चलता है। इन केस क्या होगा, शादी के बाद तो बहू का अधिकार है कि वहाँ रहना, चाहे आप कितने भी, जैसे कि उनको राइट्स मिल गए हस्बैंड को कि भाई मैं नहीं रहना चाहता। हाँ, बट एक चीज़ कहूँगी, जैसे कि हस्बैंड के मैंने कहा था कि वो एक जो सूट फॉर परमानेंट इंजेक्शन का केस फाइल करके लगा सकता है, बट उसमें क्या होगा, उसको प्रूफ देना पड़ेगा, सबूत दिखाने पड़ेंगे कि वो सच में अपनी पत्नी से परेशान, उसकी पत्नी ज़्यादा उसको टॉर्चर करती है या उसको जान का खतरा है, कुछ वीडियो दे, सबूत दे, फोटो दे, तो इस तरीके से। और अगर वो वीडियो देता है ना, तो वीडियो में क्या होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वो कोर्ट में भी उसको प्रूव करनी पड़ेगी, ऐसे कोर्ट नहीं मानेगा, ठीक है। और वाइफ के हिसाब से अगर उसने डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया है तो केस तो इतनी जल्दी सॉल्व होगा नहीं, 1-2 साल, जैसे मैंने बताया 2-3 साल भी लग सकते हैं। तो इस केस में अगर वो क्या कर सकती है, उसको क्या बेनिफिट होगा कि हस्बैंड वाइफ को मेंटेनेंस भी देगा, पैसे भी देगा, और साथ ही साथ रहने के लिए कुछ रेंटेड का भी, अगर वो घर देना चाहे कि घर करके कि आप मैनेज करो, मैं घर का रेंट भी दूंगा, खाने पीने की जो भी होती है सुविधा, मेंटेनेंस, एक फिक्स अमाउंट एक कोड कर देगा कि इतना आपको दिया जाएगा, रेंट का आपका खर्चा दिया जाएगा जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता। अगर रहना है तो ठीक है, नहीं रहना तो वो आगे हिसाब से बात करेंगे वो डिवोर्स के लिए। तो इस तरीके से तो ये न्यू कानून लागू हुआ है 1 जुलाई से। तो जहाँ ससुराल वालों को राइट्स मिला है, साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि अगर ससुराल वाले राइट्स यूज़ करके बहू को अंदर नहीं घुसना दे सकते घर में, बहू के भी कुछ ऐसे अधिकार है, कुछ राइट्स है, तो वो यूज़ करके अपने भी बेनिफिट्स, अपना भी फायदा, वो चीज़ें ले सकते हैं। तो आई होप आप सबको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपके कुछ सवाल होंगे कमेंट में करिए, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी आपके हर एक सवालों का जवाब देने के लिए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं अपने टॉपिक पे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।